तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक ऐसी मानव कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसका नाम है ओमनिशिएंट रीडर। तो हमारी कहानी की स्टार्टिंग होती है चैप्टर नंबर 1 जो कि एक प्रोलॉग है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉवल को पढ़ रहा है जिसके मोर देन 3000 एपिसोड्स हैं लाइक मानवा। और हम देखते हैं कि इस नॉवल को सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर ने ही पढ़ा है। कहता है कि इसे ये कंप्लीट करने में 10 साल लग गए। अब वो आखिरी चैप्टर पर आ चुका है। तो हम मेन चैप्टर पर बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो आखिरी चैप्टर है जिसे अपने MC ने क्लिक करा है उस पे लिखा आता है कि देयर आर 3 ways to survive the apocalypse. Everything is fading and becoming unclear now, but one thing is certain, if you are reading this you will survive the end. हाँ भाई बस इतना ही। हमारे मेन कैरेक्टर ने 10 साल लगाए थे इस पूरी मानवा कंप्लीट करने में और बस इतना ही था ये चैप्टर। इस वजह से हमारा MC भी हैरान हो चुका है। अब हमारे MC का इंट्रोडक्शन होता है और वो बताता है कि मेरा नाम है दोगजा। दोगजा का मीनिंग होता है कोरियन में कि ओनली चाइल्ड, और बहुत सारे लोग इसके नाम को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। इसका पूरा नाम ही है दोगजा किम। दोगजा किम है 28 साल का और ये काम करता है एक लार्ज कॉर्पोरेशन में एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह। हमें थोड़ा दोगजा के बारे में पता चलता है। इसे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है और ये जब भी काम के लिए जाता है नॉवेल्स जरूर पढ़ता है। लेकिन आज ये राइड कुछ अलग थी। तभी वहां पर एक लड़की आती है और कहती है तू पूरे दिन फोन में ही घुसा रहेगा क्या। तो हमें दिखा रहा है इस लड़की का नाम है सांगा यू और ये HR डिपार्टमेंट की है जिस कंपनी में ये बंदा काम करता है। फिर अपनी सांगा अपने दोगजा के साइड में बैठ जाती है और दोगजा के तो होश ही उड़ जाते हैं। अपना लोंडा मन में सोच रहा होता है कि इस लड़की के लिए तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। फिर लड़की अपना सच बताती है और कहती है कि एक्चुअली मेरी बाईसाइकिल चोरी हो गई है। लोंडा यही सोच रहा होता है कि इसको इतने पास से देखने पर मेरे तो होश ही उड़ गए। फिर ये लड़की कुछ स्पेनिश में कहती है और कहती है कि इसका मतलब है प्लीज लैंड मी सम मनी। ये बताती है कि मैं स्पेनिश सीख रही हूँ थोड़ी थोड़ी जब भी मैं घर जाती हूँ। और फिर ये इंटरेस्ट लेती है अपने बंदे के क्या देख रहा है और पूछती है उससे कि तू क्या रीड कर रहा है। अपना बंदा एकदम से अपना टैब साइड कर लेता है और कहता है कि मैं बस कोरियन थोड़ी सी पढ़ रहा हूँ। अपनी बंदी देख रही होती है कि ये एक नॉवल पढ़ रहा है। वो कहती है कि मुझे भी नॉवेल्स बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट ऑथर है मुराकामी हारुकी और रेमंड कावर। अपना बंदा तो एनिमे टाइप शिट पढ़ रहा है। फिर दोगजा बोलता है कि जिस नॉवल को वो इतने सालों से पढ़ रहा था आज वो फाइनली एंड होने वाली है, उसका लास्ट चैप्टर रिलीज होने वाला है। और वो बताता है कि ये नोवेल को वो 8th क्लास से पढ़ रहा है। लाइक फॉर रियल भाई इतने साल हो गए। ये जब कॉलेज में फेल हुआ था तब भी पढ़ता था, जब ये मिलिट्री सर्विस में जाता है तब भी ये पढ़ता है, और अब इसे जॉब मिलने के बाद भी इस नोवेल को वो कंटिन्यू कर रहा था और आखिर आज उस चीज का एंड होने वाला है। फिर कहता है कि जब ये नोवेल रिलीज हुई थी तब इसके चैप्टर 1 पे 1200 व्यूज थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत कम होने लगे और आखिर में मैं ही बच गया। ये स्टोरी सिर्फ मेरे लिए ही लिखी गई थी। मेरा मन ऑथर को डोनेशन करने का था बट मेरे पे फंड्स ना होने की वजह से मैं उनके हर एक चैप्टर पर कमेंट करता ताकि उनकी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। दोगजा ने सबको इस नॉवल को पढ़ने के लिए रिकमेंड कर था बट सबने उसे क्रिटिसाइज करा कहकर कि ये ऑथर है। फिर अटेंशन अपना बंदा बात करते करते भूल जाता है कि यहाँ पर सांगा बैठी है और फिर उससे बात करने के लिए वो टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि हमें 1 साल हो चुका है लेकिन पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया, क्यों है ना। सांगा भी कहती है कि हाँ उस टाइम हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं। फिर अपना लौंडा सांगा की प्रमोशन के बारे में भूल जाता है। फिर उसे याद आता है कि सांगा एक फुल टाइम एम्प्लॉय में प्रमोट हो चुकी है और फिर कहता है कि हाँ मुझे याद आया, कांग्रेचुलेशंस। और अपना लौंडा यही कहता है कि अगर कोई स्टोरी होती और मैं उसका मेन कैरेक्टर होता तो पक्का सांगा मेरी हीरोइन होती। बट मेरी पूरी लाइफ तो नॉवेल्स पढ़ने में निकलती वाइल सांगा वो स्टडिंग और वो प्रमोट हो गई और मैं नीचे ही रह गया। तभी सांगा अपने दोगजा को रेकमेंड करी होती है कि मैं तुझे उस ऐप का नाम बता सकती हूँ अगर तुझे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी हो तो। फिर अपने लॉन्डे को थोड़ा सा तो दुख होता है और कहता है कि अगर मेरी लाइफ एक नॉन फिक्शन ना होकर एक फैंटेसी होती तो क्या मैं उसका प्रोटैगनिस्ट होता। फिर अपना दोगजा सांगा को बोलता है कोई बात नहीं, मुझे अपनी लाइफ खुद से जीनी है। सांगा ये सब देख के इम्प्रेस हो जाती है और कहती है भाई तूने तो मुझे मोटिवेट ही कर दिया। तभी अपने दोगजा भाई को फोन पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज होता है ऑथर का जो लिखता है थैंक यू। और तभी दोगजा भी समझ जाता है कि ये TWS का ऑथर है। फिर हमें ऑथर बताता है कि थैंक यू, मैं तेरी वजह से एक अपनी स्टोरी फिनिश कर पाया और एक कॉन्टेस्ट में प्राइज भी जीत गया। अपना दोगजा भाई भी हैरान हो जाता है ये सब देख के कि TWS से एक कॉन्टेस्ट में था। फिर वो उस कॉन्टेस्ट के बारे में पूछता है बट ऑथर कहता है कि ये इतना बड़ा कॉन्टेस्ट भी नहीं था लेकिन छोटा मोटा, लेकिन अब से मैं अपनी सीरीज को पेड कंटेंट बना दूंगा बट मैं ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए तुझे एक गिफ्ट भेजना चाहता हूँ तो अपना एड्रेस मुझे ईमेल पे बता दियो। अपना दोगजा सोच रहा होता है एक प्रेजेंट, क्या ये गिफ्ट कार्ड है, बहुत अच्छा होता है अगर ये $50 का गिफ्ट कार्ड होगा। फिर उसे मैसेज आता है कि 7 बजे TWS से पेड कंटेंट बन जाएगा, लेकिन अभी 6:55 हो रहे होते हैं और कहता है कि अभी 5 मिनट बचे हैं 7 बजने में। तभी दोगजा अपने नॉवल की फेवरेट लिस्ट में जाता है और देखता है बट वहाँ पे लिखा आता है नो रिजल्ट वर फाउंड। और दोगजा सोचता है कि क्या उन्होंने अपनी नॉवल को पेड कंटेंट बनाने के लिए इसको रिमूव ही कर दिया।
तभी हमें एक क्लिक की आवाज आती है और पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। तभी जिस ट्रेन में हमारे सांगा और दोगजा सभी लोग के साथ ट्रैवल कर रहे थे वो एकदम से क्रैश होती है। एकदम से बहुत तेज आवाज आती है, सब लोग पैनिक में होते हैं और कह रहे होते हैं क्या हुआ, क्या ये टेरर अटैक था, हो क्या रहा है। तभी हमें एक दहशत दरिंदे का मुंह दिखाया जाता है जो कि ऐसा दिखता है। ट्रेन रुकती है और दोगजा पूछता है सांगा से क्या तू ठीक है। सांगा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर बजते हैं 7। तभी दोगजा कहता है कि वो एक कोइंसिडेंस था उस मोमेंट पर कि मैंने टाइम को चेक करा और वो 7 बज गए थे। और उस टाइम दोगजा पेड कंटेंट के बारे में सोचता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज इवैक्यूएट, मतलब कि यहाँ से निकल जाइए। तभी दोगजा और सभी लोग देखते हैं कि जो मेन गेट है इस सबवे का उस पर एक बहुत ही तेज लाइटनिंग फ्लैश होती है और एक चीज बोलती है द फ्री सर्विस ऑफ द 8612 प्लैनेटरी सिस्टम हैज कम टू एन एंड, द मेन सीरीज विल बिगिन नाउ। और दोगजा कहता है कि यही वो मोमेंट था जिस वक्त मेरी लाइफ का जॉनर ही चेंज हो गया।